नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन। मैं छत्रपाल सिंह गंगवार जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, अभी आप अपने स्क्रीन पर जो वीडियोस देख रहे थे, ये वीडियोस हमारे सांसद गणों की वीडियोस हैं। हमारे जो पार्लियामेंट्री ऑनरेबल रिस्पेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस हैं जो इस बार चुनाव 2024 का जीत करके आए हैं, वो पार्लियामेंट में ओथ और अफर्मेशंस के टाइम पर, मतलब कि लोकसभा के अंदर में ओथ टेकिंग सेरेमनी के टाइम पर ये ऐसे नारेबाजी जो है, ऐसी स्लोगनियरिंग जो है वो कर रहे हैं, जहाँ पर आपने कुछ लोगों को जय संविधान बोलते हुए सुना, वहाँ तक बात ठीक थी। कुछ लोग आकर के जय फिलिस्तीन बोल गए उसमें, कुछ लोग क्या हमारे ओवैसी साहब आकर के जय पैलेस्टाइन बोल गए उसमें। उसके बाद हमारे एक और एमपी गढ़ हैं, उन्होंने भी जय हिंदू राष्ट्र के उसमें नारे लगा दिए। तो ये सारी स्लोगनियरिंग जो है वो आप सुन रहे होंगे। अब हुआ क्या है कि ये स्लोगनियरिंग जो है वो एक बिल्कुल नया सर्कमस्टेंसेस पार्लियामेंट के सामने खड़ा होकर के आ गया, खासतौर से हमारे स्पीकर के सामने खड़े होकर के आ गया, क्योंकि ये चीज़ें पहले भी थी, लेकिन पहले ये इतनी बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नहीं हुई थी। मतलब ये एक बहुत बड़ा इशू है ना कि आप किसी और देश का नाम, मतलब आप किसी और कंट्री का नाम अपने पार्लियामेंट में जय बोल करके ले रहे हो। जैसे पैलेस्टीन का नाम आप नहीं ले सकते, तो उसमें जो ओवैसी जी की सदस्यता है पार्लियामेंट की, वो भी खतरे में आ गई थी, वो भी रिव्यू के अंदर में आ गई थी, हालांकि बच गए वो। तो ये सारे इश्यूज़ को देखते हुए हमारे जो स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, ओम बिरला जो कि भारतीय जनता पार्टी से ही आते हैं और सांसद हैं, ओम बिरला जो स्पीकर है हमारे, उन्होंने बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया है। उन्होंने एग्जैक्टली किया क्या है कि जैसे ये स्लोगनियरिंग हुई थी, इसमें दो तीन चीज़ें हुई थी, जैसा कि आपने सुना भी है कि पहले तो जय संविधान के नारे लगाए गए, उसके बाद ओवैसी साहब आए, उन्होंने जय पैलेस्टीन के नारे लगा दिए। उसके बाद जो हमारे छत्रपाल सिंह गंगवार एक एमपी हैं जो कि बरेली से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी से इस बार चुनाव जीते हैं, उन्होंने जाकर के वहाँ पर जय हिंदू राष्ट्र के नारे लगा दिए। तो मतलब एक दुश्मनी सा दिखा ना आपस में कि आप इसका नारा लगा रहे हो तो हम इसके नारे लगाएंगे, आप ये बोल रहे हो तो हम इसकी खिलाफत करेंगे, ये बोलेंगे। तो वो चीज़ शुरू हो चुकी थी पार्लियामेंट में। तो उस चीज़ को बचाने के लिए कि ये स्लोगनियरिंग ना हो, ये सारी चीज़ें ना हो, तो उसके लिए हमारे स्पीकर ने क्या किया था कि इस स्लोगनियरिंग वाले सारे एपिसोड के बाद उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक पैनल बना दिया। और वो पैनल क्या बनाया, देखो अब ओथ टेकिंग सेरेमनी का कोई स्पेसिफिक एज सच रूल नहीं था, मतलब फॉर्म होता है, ओथ होती है, वो ओथ वगैरह सब कुछ मेंशन था हर जगह पर, लेकिन अब उसका कोई, अब ओथ टेकिंग में ऐसी स्लोगनियरिंग होगी, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को भी नहीं पता था। फिर लोकसभा का जो प्रोसीजर, कंडक्ट और प्रोसीजर ऑफ बिजनेस है, रूल्स, उसमें भी नहीं लिखा हुआ था, किसको पता था कि स्लोगनियरिंग हो जाएगी। तो उन्होंने ये नया जो सर्कमस्टेंस आया उससे लड़ने के लिए क्या किया कि उन्होंने एक पैनल बनाया कि भाई ओथ टेकिंग सेरेमनी का ना प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। तो ये पैनल जो है ये ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए एक रूल बनाएगा कि आप क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते ओथ टेकिंग के टाइम पर, और ये रूल्स जो है ये हर मेंबर को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज उनकी जो सदस्यता है उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो इसकी जानकारी जो है वो किरेन रिजिजू जो कि एमपी हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही आते हैं और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, तो उन्होंने ये इसकी जानकारी दी किरेन रिजिजू ने कि हमारे स्पीकर ओम बिरला साहब ने ऐसा एक पैनल बनाया और ये पैनल अब रूल मेकिंग, मतलब रूल्स बनाएगी ओथ एंड अफर्मेशंस का। तो उन्होंने एग्जैक्टली किया क्या कि इस पैनल ने एग्जैक्टली दो चीज़ें करी हैं। देखो अभी लोकसभा के अंदर में जो भी रूल्स, जो भी कंडक्ट होता है, मतलब कौन बोलेगा, कितने मिनट बोलेगा, किसको कब बोलना है, सीक्वेंस क्या होना चाहिए बोलने का, स्टार्ट अनस्टार्ट क्वेश्चन, सब कुछ सारा डिटेल्स जो है वो इसमें मेंशन होता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। तो इन्होंने क्या किया है कि इसके जो रूल नंबर 389 है उसमें अमेंडमेंट किया है। अब रूल नंबर 389 बेसिकली क्या कहता है, रूल नंबर 389 में इन्होंने नया क्लॉज ऐड कर दिया है। ये क्लॉज क्या कहता है कि डायरेक्शंस बाय द स्पीकर फॉर द रेगुलेटिंग certain matter related to the functioning of the house that are specifically provided in the rules, that are not specifically provided in the rules। मतलब कि सिंपल सी बात यह है कि जो चीज़ें मेंशन नहीं, अब हर कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस में मेंशन नहीं हो सकता ना, क्योंकि नया युग है, नए तरीके से स्लोगनियरिंग हो रही है, हर साल स्लोगनियरिंग बदल जाती है, पता ही है आपको ये सारी चीज़ें। तो हर चीज़ अब मेंशन नहीं हो सकती रूल्स एंड प्रोसीजर में। तो जो चीज़ें नहीं मेंशन है वहाँ पर स्पीकर के पास पूरी पावर है कि वो उसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बना सकता है उन सर्कमस्टेंसेस के लिए। तो जैसे अगर 389 में आपको पूरा आर्टिकल दिखाऊं तो ये आर्टिकल क्या कहता है कि ऑल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द डिटेल्ड वर्किंग ऑफ दिस रूल्स शैल बी रेगुलेटेड इन सच अ मैनर एज द स्पीकर में फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट। मतलब इसमें रूल 389 में क्या है कि सीधा सीधा पावर यहाँ पर
आपके स्पीकर के पास है कि वो किसी भी ऐसा मैटर जो कि मेंशन नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशंस में, वो उसके ऊपर सीधा सीधा नए रूल्स रेगुलेशंस बना सकता है। तो अब इन्होंने नया रूल क्या बनाया है इसमें, इन्होंने नया रूल ये बनाया है सिंपल सा कि जो भी ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी उसमें कोई भी मेंबर जो है पार्लियामेंट का शैल नॉट यूज एनी वर्ड और एक्सप्रेशन, कोई भी वर्ड और एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकता है, ना ही कोई रिमार्क लगा सकता है और ना ही कोई प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड कर सकता है। जैसे आपने देखा ना कि ओथ टेकिंग के टाइम पर कुछ लोगों ने ओथ से पहले नारे लगा दिए, कुछ लोगों ने ओथ के बाद जय पैलेस्टाइन कह दिया, जय हिंदू राष्ट्र कह दिया, जय संविधान कह दिया। ये सारी चीज़ें, आप प्रीफिक्स ना ही आप सफिक्स, ये दोनों चीज़ें आप ओथ टेकिंग सेरेमनी के टाइम पर नहीं कह सकते। ये एक सेक्रेट मोमेंट होता है डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, और इस सेक्रेट मोमेंट को आप इस तरीके से हार्म नहीं कर सकते, इस तरीके से आप अपनी दुश्मनी नहीं निकाल सकते हो कि मैं जीत के आया हूँ तो मैं ये दिखाता हूँ, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। तो ये एक मैसेज देने वाली बात हो जाती है कि हम जीत के आ गए, आपके इतने प्रतिकार के बाद भी हम जीत के आए, तो अब हम ये मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पर खड़े होके। और उसके बाद भाई मतलब अब ये नेता हैं, ये नेता लोग अपने जनता को खुश करने के लिए सारी चीज़ें बोलते हैं, तो उसी के दौर में इन्होंने बोल दिया पार्लियामेंट में। और अब इनको प्रोटेक्शन भी है पार्लियामेंट के अंदर में, क्योंकि कोई फ्रीडम ऑफ मतलब अल्टीमेट फ्रीडम होती है पार्लियामेंट के अंदर में, आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई आपके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो उसमें जय पैलेस्टीन भी बोल दिया, इसमें किसी और देश का नाम, अपने देश मतलब अपने देश में जय पैलेस्टीन करके बोल दिया किसी और देश का नाम। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम धीरे धीरे बनती चली जा रही थी, जो स्लोगनियरिंग जो है, ये स्लोगनियरिंग ना अगर आप देखो तो 2014 के बाद 2019 की ओथ टेकिंग सेरेमनी में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आई होगी, जो स्लोगनियरिंग जो की गई, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लोगनियरिंग 2019 के टाइम पे हुई थी, और अब 2024 में वो तो हदें पार करके स्लोगनियरिंग हुई है। तो उसके खिलाफ ये पैनल बनना और ये पैनल्स का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना बहुत ज़रूरी था। और वो मैं कहता हूँ कि ओम बिरला साहब जो हमारे स्पीकर, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि इसमें एक रूल बना दिया कि ओथ टेकिंग सेरेमनी के टाइम पर आप प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं यूज़ कर सकते हो, स्लोगनियरिंग नहीं कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। हमारे स्पीकर ओम बिरला साहब का जो डिसीजन है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि वो कितना सही है कितना गलत है। आप ज़रूर से कमेंट करके बताना, क्योंकि आपके कैसा आप कैसा फील करते हो, आपको क्या लगता है, वो बहुत ज़रूरी है जानना। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी का बिगेस्ट एवर इवेंट अनअकैडमी यूपीएससी समिट, जो कि होने वाला है इन कोलैबोरेशन विद द हिंदू ग्रुप, ये इवेंट 20 और 21 जुलाई को होगा। पहले मैंने बताया था आपको कि ये इवेंट जो है वो 6 और 7 जुलाई को है, लेकिन वो किन्हीं कारणों से ये जो इवेंट है वो आगे पोस्टपोन हो गया, और अब ये 20 और 21 जुलाई को होगा। तो मतलब 20 और 21 जुलाई को आपको लाइव रहना है इस इवेंट में, क्योंकि इसमें कई बड़े बड़े जो पर्सनैलिटीज़ हैं, कई बड़ी बड़ी जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो अभी, नीतीश राजपूत जो कि काफ़ी अच्छा कॉन्टेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूब के काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं, ये यहाँ पर मौजूद होंगे। सुहासिनी अदर जी जो कि डिप्लोमेटिक अफेयर्स एडिटर हैं द हिंदू ग्रुप के साथ में, ये भी वहाँ पर मौजूद होंगी। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर समदीश भाटिया जी भी दिख रहे हैं। समदीश भाटिया जी जो अनफिल्टर्ड बाय समदीश चैनल है, काफ़ी बेहतरीन चैनल है, बहुत अच्छा कंटेंट लेकर के आते हैं, ये भी वहाँ पर मौजूद होंगे। तो इनके जैसे कई सारी पर्सनैलिटीज़ यहाँ पर मौजूद होंगी। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, काफ़ी इंसाइटफुल सेशंस इनके होने वाले हैं, उसको आप ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं भी करते हैं, तो फॉर बीइंग एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन आपको ज़रूर ये सेशंस अटेंड करने चाहिए। तो आई होप आपको ये इवेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। इवेंट का जो लाइव होना है वो अनअकैडमी ऐप पर लाइव होना है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर जाकर के नोटिफाई मी पर जरूर से क्लिक कर लीजिएगा। अब वीडियो को एंड करते करते एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं पूरी मेहनत और लगन के साथ में, तो अनअकैडमी ने अब आपके लिए राहें और आसान कर दी है। जहां पर आपको यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक फीस देनी पड़ती थी, अब अनअकैडमी ने उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके वो फीस सिर्फ और सिर्फ 24,999 की कर दी है। मतलब इस प्राइस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, लाइक प्रतीक सर, लाइक सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर बैचेस में पढ़ाएंगे। और सबसे खास बात जो है इस बैच की वो ये है कि इसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारे बैचेस में। इसका मतलब ये है कि आपके पास सारे बैचेस होंगे डैशबोर्ड पर, जिस बैच से आप चाहो, जो सब्जेक्ट जिस बैच में चल रहा होगा वो आप पढ़ सकते हो। ये लेवरेज सिर्फ और सिर्फ आपको अनअकैडमी ऐप ही दे सकता है।
उसके अलावा आपका जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कंप्लीटली कवर करा जाएगा। आपको बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। सिंपली आपको इस डिस्काउंटेड प्राइस पर अगर ये कोर्स लेना है तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करना है और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आपको APYT10 यूज़ करना है, तो आप ये कोर्स अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, किस तरीके से ओम बिरला जी ने, हमारे स्पीकर ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।